मेरा जब जन्मदिन मनाने मेरा मुंह भोला भाई आया तो उसकी और मेरी निगाहें एक दूसरे को देख रही थी। उसकी पत्नी भी है उसके साथ थी, लेकिन उसके सामने ही हमारे बीच कुछ चल रहा था। कुछ भाई बहन के रिश्ते से ज्यादा ही वो जो हम दोनों ही जानते थे। उन सब मेहमानों के जाने के बाद और राज की बीवी के सोने के बाद हम दोनों एक साथ कमरे में गए और वहां जो हुआ, बम बम बोले। दोस्तों, मेरा नाम मीरा है। मैं एक विधवा औरत हूँ, 2 बच्चों की माँ। मेरे पति की अभी हाल ही में मौत हुई थी। वह एक आर्मी ऑफिसर थे। हर बार की तरह मैं सज संवर कर इस बार उनके जन्मदिन पर उनका इंतजार कर रही थी, पर वह नहीं आए। उनका सामान उनका एक खास दोस्त लेकर आया था। उस सामान में उनके साथ की एक चिट्ठी थी, जिसमें उन्होंने अपने गुनाहों की बातें लिखी थी। वे भले ही एक आर्मी ऑफिसर थे, पर उन्होंने जो हमारे साथ बर्ताव घर में किया था वह बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। हम भले ही सबके सामने ऐसे दिखा रहे थे कि आकाश के जाने का हमें कितना दुख है, पर असलियत तो यह थी कि उनके जाने के बाद हमारी जिंदगी में सुकून आने वाला था। वह ना तो एक अच्छे पति थे और ना एक अच्छे पिता। मुझे मारना, हर बात पर बच्चों को टॉर्चर करना, उन्हें किसी के साथ खेलने नहीं देना। कितनी बार तो उन्होंने मेरा मुंह बंद करके मेरा हाथ चलाया था। मेरे बच्चे दरवाजे के पीछे डरते हुए खड़े होकर यह सब देखते रहते थे। इसलिए उनकी मरने की खुशी ने हमें तोड़ा नहीं, बल्कि हमें खुशी से जीने की आज़ादी दी। हमें जो सरकारी क्वार्टर मिला था वो हमें वापस करना था, इसलिए हम अपने घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन वहाँ जाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वहाँ पहुंचकर मुझे जल्दी से नौकरी नहीं मिली, और कुछ मिल रही थी तो उन लोगों की नीयत ठीक नहीं थी। नौकरी न मिलने की वजह से मेरे बच्चों की पढ़ाई भी रुकी हुई थी। आकाश के जाने के बाद जितनी खुशी आज़ादी मिलने की थी, उतनी ही हमें पैसों की तंगी का सामना भी करना पड़ रहा था। उन्हीं दिनों में मैंने सोशल मीडिया देखना चालू कर दिया। मुझे उसकी इतनी लत हो पड़ गई कि मैं खाना तक जला देती थी। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, लोग कैसे अपनी आम सी जिंदगी दिखाकर पैसा कमा रहे थे, और औरतें कैसे अपनी कलाकारियों से वीडियो बनाकर अपनी जिंदगी में पैसे कमा रही थी। देखते ही मैंने खुद की वीडियो बनाने के बारे में सोचा और अपनी नॉर्मल सी जिंदगी को दिखाना शुरू कर दिया। बच्चों के साथ खुशी के पल तो कभी दुख की घड़ियां सुनाती रही, पर उन वीडियो पर ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। मैंने अपनी जी तोड़ मेहनत करके वीडियो बना रही थी, लेकिन मेरी मेहनत सफल नहीं हो रही थी। इसलिए अपनी वीडियो को और ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए मैंने एक रास्ता चुना, अपने पति को चुना। ये दिए गए जख्म सजा को मैंने वीडियो में दिखा दिया। ये बताना शुरू किया कि कैसे एक आदमी हैवान बन जाता है, पर ये वीडियो भी नहीं चली। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगी थी। अपने आप को कमरे में बंद करके रोने लगी। ना खुद खुश रहती थी और ना बच्चों को दे पा रही थी। एक पल तो ऐसा भी आ गया कि मैंने खुदकुशी करने की सोचा, पर मेरे बच्चों को कौन देखेगा। ससुराल वालों ने तो आकाश के समय पर ही हाथ छोड़ दिया था, और अब तो मायके वाले भी हमारे बारे में सोच नहीं रहे थे। इसलिए मैंने सोशल मीडिया को छोड़ने का फैसला किया। कुछ समय तक मैंने वीडियो नहीं बनाई और अपने लिए नौकरी ढूंढने लगी। कुछ समय बाद ही मेरे पास एक कॉल आया, मेरी दोस्त का फ़ोन। मेरी वीडियो वायरल हो गई थी और अब मुझे वीडियो बनाते रहना चाहिए। यकीन नहीं हो रहा था कि वीडियो पर जिसमें मैंने आकाश के बारे में बताया था, मुझे 15 दिनों में ही पैसे मिलने लगे। मेरी अब सारी परेशानियां धीरे धीरे करके खत्म हो रही थी, और मुझे उन वीडियो से काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा था। लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए। कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आते, लेकिन उनमें से एक रोज कमेंट आता, उनमें एक लड़के का नंबर लिखा रहता था। वह एक लड़के की आईडी थी। पहले मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 महीने में एक ही कमेंट कॉल मी और सबसे पहले आता था। आखिरकार मैंने उन्हें कॉल किया और बात की। वह मुझे अपनी छोटी बहन बोल रहे थे। मैं भी काफ़ी खुश थी कि कोई तो मेरे अपने थे, भले ही खून का रिश्ता ना हो, पर इंसानियत का रिश्ता तो बन रहा था। वह शादीशुदा था। धीरे धीरे हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन रहे थे। वह खुद मुझसे मिलने आते थे और मेरे बच्चों से मिलते। राज एक काफ़ी अच्छा आदमी था। अपने बच्चों को उनके साथ खुश देखकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी।
चलते वक़्त मैं मेरे बच्चों को गिफ्ट देकर भी गए थे। ये सब उसने अपने सोशल मीडिया पर भी वीडियो डाली और वह वीडियो मैंने भी डाल दी और उन वीडियो से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हम दोनों को आने लगा। हम दोनों की बातचीत लोगों को काफ़ी पसंद आ रही थी। इसलिए हम और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एक-दूसरे के टच में रहे। कभी वह हमसे मिलने आता, तो कभी हम उसके पास चले जाते। हम दोनों की टीम पैसा तो कमा रही थी, साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग भी होती जा रही थी। उस बीच में मुझे राज ने एक अलग से फ़ोन दिया और उस फ़ोन से मुझे बात करने को कहा। मैंने उससे जब फ़ोन पर बात करी, तो वह मुझसे गंदी-गंदी बातें करने लगा। मैंने जब तुम्हें देखा तो पता नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत हो और मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन बना लिया। लेकिन मैं तुम्हें अब प्यार करने लगा हूँ। बाहरी दुनिया को तो हम अपनी दोस्ती दिखा रहे रहे हैं, पर रियल में मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना नहीं सकता। क्या तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी? मुझे भी पता है कि तुम्हें भी अपने पति की बहुत याद आती होगी और हम दोनों शायद एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं। तो तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वो हसीन पल ला सकता हूँ। राज की बातों ने मेरा दिल हिलाकर रख दिया। यह बात सच है, अगर एक औरत खूबसूरत हो तो कोई आदमी उसे अपनी बहन नहीं बना सकता, जैसा राज नहीं बना पा रहा है। पर मैं अब अपनी ज़िंदगी को और परेशानियों में नहीं डाल सकती, इसलिए मैंने उसे बाहर ना बुलाते हुए अपने घर पर ही अपने जन्मदिन पर बुला लिया। वह पूरे परिवार के साथ आया भी, अपनी पत्नी और बच्ची के साथ। हम दोनों परिवार ने काफ़ी एंजॉय किया। मैंने फिर एक रात उन्हें अपने घर पर ही रोक लिया। ये भरा हुआ परिवार मुझे बड़ी मुश्किल से नसीब हुआ था। मैं इसे खोना नहीं चाहती थी। सबके सोने के बाद राज ने मुझे उठाया और दूसरे कमरे में लेकर चला गया। मैं उसके इरादे जानती थी, पर मैंने उसे कोई रास्ता नहीं दिया, साफ इनकार कर दिया। मैं तुम्हें अपने बड़े भाई जैसा मान चुकी हूँ और ये सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि असलियत में। आज ये जो खुशी मुझे मिल रही है, मेरे बड़े भाई की वजह से मिली है। तो क्यों इस रिश्ते को गंदा करें? ज़रूरी तो नहीं आदमी और औरत के बीच सिर्फ एक यही रिश्ता होता है। क्या हम दोनों भाई बहन बनकर नहीं रह सकते? राज शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में खुश आंसू थे। उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। अगले दिन भी उसने कुछ नहीं कहा, अपने बच्चों को लेकर चला गया। तब से ही हमारी कोई बातचीत नहीं होती है। क्यों आदमी ये बात नहीं समझते कि अगर एक औरत अकेली होती है तो उसे क्या भाई या अपने पिता की ज़रूरत नहीं होती? क्यों उसे बस गंदी नज़रों से ही देखा जाता है? क्यों उसका पति बनने की कोशिश करी जाती है? अच्छी बात तो यह है कि राज और मेरी अब कोई बातचीत नहीं होती है। काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि अब आप दोनों एक साथ वीडियो क्यों नहीं बनाते? पर अब मैं उन्हें कोई ना जवाब देकर अपनी ज़िंदगी में बच्चों को खुश करने में लगी हूँ। बहुत दुख देख लिए मैंने और मेरे बच्चों ने। अब किसी के प्यार के लिए मैं अपने ऊपर दाग नहीं लगा सकती। मैं अपने बच्चों को खुद पाल सकती हूँ, उन्हें इज्जत की ज़िंदगी दे सकती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नहीं तो आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।